एक छोटा सा गांव जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी। गांव के चौराहे पर मोहन, एक गरीब किसान, अपनी पुरानी बैलगाड़ी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उम्मीद की एक हल्की किरण भी। कितनी मेहनत की फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं। कल रात मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो गए। भगवान, अब तू ही सहारा है। इतने में मोहन का पुराना दोस्त भोला आता है। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। मोहन भाई, क्या हाल है? बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं भोला, इस बार फसल खराब हो गई, ऊपर से जमींदार का कर्ज। समझ नहीं आता क्या करूं। सच कहूं, हाल हमारा भी ऐसा ही है। पूरे गांव की हालत खराब है। मगर सुना है शहर में काम मिल सकता है, वहां जाने की सोच रहा हूं। शहर? वहां क्या करेंगे? अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है। सही कह रहे हो, मगर यहां रहकर क्या करेंगे? कम से कम बच्चों को रोटी तो मिलेगी। सुना है शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुली है। ठीक है, चलो देखते हैं। मोहन घर आता है। उसकी पत्नी सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। बच्चे कोने में भूखे बैठे थे। कुछ हुआ? कुछ खाने का इंतजाम हुआ? नहीं, लेकिन भोला कह रहा था कि शहर में काम मिल सकता है। सोच रहा हूं मैं भी जाऊं। शहर? वहां क्या करेंगे? अपना गांव छोड़ना आसान नहीं है। यहां भी तो भूख से मर रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहन कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो जाओ, लेकिन वादा करो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करता हूं सुनीता, मैं जल्दी लौटूंगा। आखिर तुम्हारे और बच्चों के सिवाय मेरा है कौन? अगली सुबह मोहन और भोला अपना छोटा सा सामान लेकर गांव के बाहर निकलते हैं। गांव वाले उन्हें जाते हुए देखते हैं। शहर जा रहे हो? पता भी है वहां का हाल? जो भी हो, यहां से बेहतर ही होगा। मोहन और भोला धीरे धीरे गांव से दूर होते जाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर भी। शाम का समय, मोहन और भोला बस से उतरते हैं, दोनों थके हुए, हैरान से। इतना बड़ा शहर, लोग तो चींटियों की तरह भाग रहे हैं। पता नहीं हम यहां कैसे रहेंगे। डरने की बात नहीं है भोला, पहले काम ढूंढते हैं। सुना है फैक्ट्री यहीं पास में है। दोनों फैक्ट्री के मुख्य गेट पर पहुंचते हैं। चौकीदार रास्ता रोकता है। कहां जा रहे हो? साहब, सुना है यहां मजदूरों की जरूरत है। हम काम की तलाश में आए हैं। अभी तो कोई भर्ती नहीं हो रही। कल सुबह आना, ठेकेदार से बात करना। और सुनो, रात में यहां रुकने की जगह नहीं मिलेगी। स्टेशन के पास धर्मशाला है। मोहन और भोला धर्मशाला पहुंचते हैं। वहां गंदगी थी, लोग फर्श पर चादर डालकर सो रहे थे। मोहन, क्या ये सही फैसला था? यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। ये मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाएंगी। अगर काम मिल गया तो बच्चों का भविष्य बदल सकता है। सुबह होते ही दोनों ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार मोटा और खड़ूस आदमी था। कहां से आए हो? गांव से। मजदूरी का काम जानते हैं। यहां गांव जैसा आराम नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। कर सकोगे? साहब, कुछ भी करेंगे, बस काम दे दीजिए। ठीक है, आज से काम शुरू करो, लेकिन देर से आए, गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। दोनों को भारी बोरे ढोने का काम मिलता है। सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं। दिन ब दिन मेहनत बढ़ती जाती है। शरीर टूटने लगता है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटती। इतनी धीमी रफ्तार से काम करोगे तो नुकसान होगा। जल्दी करो। साहब, पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। थकान का बहाना यहां नहीं चलेगा। ध्यान रखना, वरना काम से निकाल दूंगा। बुरा मत मानना मोहन, हमें चुपचाप काम करना होगा। कई दिन बाद तनख्वाह मिलती है। मोहन लिफाफा खोलता है
और पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मोहन, इतने दिन की मेहनत के बाद अब बच्चों को कुछ भेज सकूंगा। सुनीता को बता सकूंगा कि मैं बेकार नहीं हूं। अगले दिन मोहन को सुनीता का खत मिलता है। पैसे मिल गए, बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। मोहन, तुमने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद फैक्ट्री में घोषणा होती है। सुनो सब, अगले हफ्ते से काम कम होगा, रोज काम नहीं मिलेगा, जिसे मंजूर हो वही रहे। मजदूरों में खुसुर फुसुर। ये तो अन्याय है, अब बच्चों का क्या होगा? ये गलत है भोला, लेकिन अभी विरोध करने का मतलब नौकरी खोना होगा। रात को धर्मशाला में मोहन एक पुराना कागज निकालता है। उस पर उसका सपना लिखा था, गांव में छोटी दुकान खोलना। क्या देख रहे हो मोहन? ये मेरा सपना है भोला। शहर ने सिखाया है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कई महीने बीत गए। दोनों ने पैसे बचाए। फिर मोहन ने गांव लौटने का फैसला किया। मोहन गांव लौटता है। घर के बाहर सुनीता और बच्चे खड़े थे। बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। मोहन, तुमने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुनीता, अब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। मैंने शहर से बहुत कुछ सीखा है। मोहन ने अपनी बचत से एक छोटी दुकान खोली। उसमें खाने पीने का सामान, खिलौने और रोजमर्रा की चीजें रखी। गांव वाले खुश हुए। मोहन, तुमने सही किया, अब हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। कई महीने बाद मोहन की दुकान अच्छी चलने लगी। एक शाम वो और सुनीता घर के बाहर बैठे थे। मोहन, तुमने जो सपना देखा था उसे सच कर दिखाया। अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। हाँ सुनीता, मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं, भूख, बेबसी, ताने, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मेरे बच्चों को कभी वो सब न झेलना पड़े, उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस ना हो। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। यही कहानी है मोहन की, जिसने भूख और गरीबी से लड़ते हुए अपनी मेहनत और हिम्मत से नया जीवन बनाया।